कमेंट करिएगा अनंत विजय, वोट वाइब अनंत विजय और एक्सिस माई इंडिया दोनों के आंकड़े देखकर, और जो कल वाले एग्जिट पोल आए थे, आज आपको क्या लग रहा है अनंत? क्लियर मैसेज है क्या? क्लियर मैसेज हो या ना हो मानक, मुझे लगता है एक संकेत मिलता है, और वो संकेत कितना परिणाम में परिवर्तित होगा ये देखने वाली बात होगी। मैं थोड़ा इंटरेस्टेड इस बात में भी हूं कि लोग अपने सैंपल साइज बता दें कि कितने बड़े सैंपल साइज में ये सर्वे किया गया है। प्रदीप जी भी अगर सैंपल साइज बता दें और किस तरीके से, किस डेमोग्राफी में ये सर्वे हुआ है, तो थोड़ी वैज्ञानिकता का पता चलता है। ऐसे होता क्या है, प्रदीप जी के एग्जिट पोल का जो सैंपल साइज है अनंत, वो है 42,031, 42,031। नंबर ऑफ सर्वेयर्स 194, 243 विधानसभा क्षेत्र, 2145 गांव, 32 इनोवा गाड़ियां और कुल डिस्टेंस कवर्ड 35,094। सारा डिटेल दिया है। हाँ, तो इन सब चीजों से पता चलता है ना कि थोड़ा, लेकिन एक जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं या प्रदीप जी के आंकड़े जो उनके ट्विटर हैंडल पे है, वो बड़ा दिलचस्प है कि ग्रेजुएशन तक के जो वोटर हैं उन्होंने मतलब एनडीए अलायंस को दिया है। जैसे ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल की तरफ जाता है तो वो 1% तेजस्वी में बढ़ जाता है। ये आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब अगर देखें तो जो ग्रेजुएट तक बेरोजगार हैं, या मान लिया जाए कि रोजगार में भी हैं, वो उसका बाइफरकेशन नहीं है, तो उन लोगों ने एनडीए को वोट दिया है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने तेजस्वी को वोट दिया। तो ये एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा प्रदीप जी ने अपने एक्सेस माई इंडिया में दिखाया है। तो मुझे अभी थोड़ा और, मैं इंतजार करना चाहूंगा कि थोड़ा और आ जाए, सीटें आ जाए, लेकिन एक संकेत जैसा तो कुछ मिलता है। लेकिन हमारे सामने फिर उदाहरण 2020 का भी है। 2015 में तो प्रदीप जी और हम लोग एक ही साथ एक चैनल में काम कर रहे थे, शायद सुकेश जी भी वहां थे। प्रदीप जी का बैंग ऑन आया था वहां, लेकिन वो शायद किसी कारण से चल नहीं पाया था। मैं उस वक्त वहां नहीं था। अच्छा, आप निकल गए थे, ठीक है, तो इसीलिए शायद चल भी नहीं पाया होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि प्रदीप जी की जो वैज्ञानिकता है वो अन्य सर्वेकर्ताओं से थोड़ा सा, इनका जो क्या कहते हैं, साख का कोशेंट है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से और बहुत पारदर्शी तरीके से अपने आंकड़ों को साझा करते हैं। तो अगर इसमें 2% का एज दिख रहा है मानक जी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कहानी तो कह ही रहा है। और जैसा सुकेश जी ने पूछा, वो भी बड़ा दिलचस्प सवाल था कि क्या 2% जिसको ज्यादा वोट मिलता है, और कई बार हमने ऐसा घटते हुए भी देखा है कि वोट ज्यादा आया, लेकिन जैसे मायावती जी को कितने करोड़ वोट आए थे, सीट एक ना मिली। तो इस तरह के भी परिणाम होते हैं। उसका प्रदीप जी ने उत्तर भी दिया, तो थोड़ा देर और रुक जाते हैं। प्रदीप जी तो 6 बजे तक हैं ही, और सुकेश जी ने जैसा कहा है कि बिना नंबर बताए उनको जाने नहीं देंगे, तो हम लोग भी उस सुकेश जी के अनुरोध में हमारा अनुरोध भी शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल, प्रदीप जी यहीं रहिएगा, अभी सीटों पर विश्लेषण